तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं। पीएसएल आने के बाद लगातार कई सारे प्रश्न और सबसे बड़ी कश्मकश जो बच्चों की है वो ये है कि सर आखिर हमारी जो रैंक है वो ये है, हमारे मार्क्स जो हैं वो ये हैं, आखिर इसके आधार पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ और क्या चांसेस हैं। ऑब्वियसली ये बड़ा केस स्टडी का विषय है, बट तब भी एक पॉजिटिव नोट में डिस्कस करने के लिए एक ओवरऑल रेशियो लेके मैं आपके सामने आया हूँ। क्या कि टोटल एब्सेंट की संख्या क्या रही, एब्सेंटिया इन मेडिकल में क्या रहे केसेस, और ओवरऑल अनफिट कितने केसेस हमारे पास रहे। एक्स एंड वाई क्रमशः दोनों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो ये वीडियो वाकई में खास होने वाला है, तो लगातार बने रहिएगा। और साथ ही साथ मैं ये कहना भी चाहता हूँ बेटा कि रिजल्ट्स जो भी है वो सामने है, इसको लेके बहुत ज़्यादा आप दिमाग को अपने उलझाएं ना। जिन बच्चों को सफलता मिल गई है वो बिल्कुल श्योर शॉट है, उन्हें बिल्कुल ज्वाइनिंग के लिए जाना है। एनरोलमेंट लिस्ट में भी उनके नाम पब्लिश हो रहे हैं और आप ये भली भांति तरीके से जानते हैं। अगला एग्जाम लगा हुआ है, इसलिए मेरा कर्तव्य ये भी है लगातार आपको मोटिवेट करते रहना बेटा कि जो होना था वो हो गया, चैप्टर क्लोज करो यार, अब आगे बढ़ने का समय है बेटा। अगला एग्जाम आपके सामने, जम के लगिए। कोई आप फेल्योर वाले कैंडिडेट नहीं हो, आप शेर हो, आप रोर करोगे, अगले में फिर से बाउंस बैक करोगे। और इस बार आपका स्कोर ऐसा होना चाहिए ना बच्चा कि एक कट ऑफ का पैरामीटर ही आपसे दूर निकल जाए बेटा। कम से कम 10 नंबर 12 नंबर की लीड लो और वाकई में पॉजिटिव फील करो, हैप्पी फील करो। और उस पॉजिटिविटी को फील करने के लिए बेटा एक ही रास्ता है, वह ईमानदारी से मेहनत। और मेहनत करके ही वहाँ आप पहुँच सकते हैं। आपको अपने रिटर्न के लिए भी बेटा ईमानदार होना पड़ेगा, फिजिकल के लिए भी ईमानदार होना पड़ेगा, GDS RTV के लिए भी मेहनत करनी होगी, और फाइनली मेडिकल तक की जर्नी हर प्रॉस्पेक्ट पे बेहतर होना होगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ देश के हर डिफेंस एस्पिरेंट से जो इंडियन एयरफोर्स का सपना देख रहा है, मिर्जा कलसी परिवार हमेशा से वचनबद्ध रहा है इस देश में सबसे बेहतर और बेस्ट सिलेक्शंस के लिए। तो आंख बंद करके कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप सेंट्रलाइज्ड रूप से MKC का हिस्सा बनिए। हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी प्रोग्राम का आप फटाफट हमारे साथ जुड़िए। बिल्कुल सस्ते से सस्ते रेट में आपके लिए बेस्ट पैकेज लेके हम लोग बच्चे आए हैं, जहाँ पे आपके रिटर्न का भी हम काम कर रहे हैं, तैयारी का, फिजिकल भी करेंगे, GDS RT भी करेंगे और मेडिकल करेंगे। हर चीज़ पे ऑथेंटिक प्रिपरेशन आपको इसी प्लेटफॉर्म से मिलेगी। रिजल्ट जिन बच्चों ने मेहनत किया है बिल्कुल उनके आए हैं, और बाकी बच्चों ने भी मेहनत किया है लेकिन उतना नहीं किया है जितना जरूरी है। इस बार आपको उतनी मेहनत करना है जितनी जरूरी है, और MKC बिल्कुल आपको जबरदस्त उसी मेहनत के लिए लेके आगे बढ़ रहा है। और फटाफट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म से हम मेहनत कर रहे हैं और बच्चों को सफलता दिलाने की पूरी लिखित गारंटी के साथ काम कर रहे हैं। तो आप भी आइए उस गारंटी प्रोसेस का हिस्सा बनने का और फाइनली 100% सफलता इंडियन एयरफोर्स में सुनिश्चित करने का। तो आइए सबसे पहले एक्स की बात करेंगे। अनफिट की टोटल जो संख्या निकली है हमारे पास, ये टोटल नंबर आप 3429 रहे, तो उसमें अनफिट जो कैंडिडेट हैं वो 410 उनकी संख्या है। एब्सेंट इन अनफिट जो है कैटेगरी में 268 कैंडिडेट्स हैं, हो सकता है 1-2 मेरा इधर उधर हो सकता है। एब्सेंट की बात कर लें तो 107, टोटल जो है 785 कैंडिडेट हैं ऐसे जो कि फाइनली उस लिस्ट से माइनस कर दिए जाते हैं। दैट मीन 3429 की लिस्ट है उसमें से माइनस होंगे ये, तो आपका 2644 का लिस्ट है जो सामने आ रहा है। बट अभी भी इसमें आप देख रहे होंगे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो एक्स एंड वाई बोथ में अपने आप को दर्ज करके बैठे हुए हैं, तो लाजमी सी बात है उनकी भी संख्या घटेगी यहाँ पर। ऑब्वियसली जो एक्स की मेरिट को मीट करेंगे वो एक्स में रहेंगे, और अगर एक्स की मेरिट को मीट नहीं कर पा रहे हैं तो वाई में अगर मेरिट को मीट करेंगे तो वहाँ पे रहेंगे। तो एक्जैक्टली उनकी भी संख्या जो डबल कॉमन दिख रहा है, एक्स में भी दिख रहा है, वाई में भी दिख रहा है, जाना तो एक ही है, तो एक्स जाएगा तो वाई जाएगा, उनकी भी संख्या घटेगी। बट अभी इस चीज़ पे बेटा जैसे मैंने कहा कि ऑनेस्टली थोड़ा सा काम चल रहा है, इसका भी निकालेंगे। बहरहाल ऐसा बहुत ज़्यादा संख्या तो नहीं है टेक्निकली, मैं आपको कह देना चाहता हूँ, बट हाँ वो भी एक संख्या है जो यहाँ पे माइनस होगी ओवरऑल। और साथ ही साथ ये भी आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो CSB के केसेस में आए हुए हैं, दैट मीन सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, दैट मीन वो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट नहीं कर पाए क्योंकि आपको पता था एज बढ़ा दी गई थी 23 साल। तो उसके आधार पे क्या हुआ बच्चा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हैं जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, फंक्शनिंग है, अंत में उन्होंने निर्णय किया नहीं मुझे अपनी जॉब नहीं छोड़ना। वो गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, किसी सेटल प्राइवेट जॉब में भी हो सकते हैं, 23 साल की उम्र बहुत होती है। तो वो सब बच्चे ने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया क्योंकि कहीं डॉक्यूमेंट ऑलरेडी उनका सबमिट है, तो उनके भी इसमें से कटने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, वो भी काफ़ी बच्चे कट जाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा केस ये है कि जैसे आपको पता होगा लेटेस्ट मैंने नोटिस में अपडेट किया था कि एनरोलमेंट के समय जो है अनमैरिड सर्टिफिकेट जरूरी है, दैट मीन अनमैरिड होना मैंडेटरी है। बड़ा स्ट्रांगली रख रहा हूँ, जो भी मैरिड हैं वो बिल्कुल चक्कर में ना पड़े, वो ना ही जाए, उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अनमैरिड होना जरूरी है, उसका सर्टिफिकेशन पूरा लेके जाना होगा, लीगल वाला बच्चा आपका, और साथ ही साथ अगले 4 साल तक भी आपको मैरी करने का अधिकार वहाँ पर नहीं है। तो इनकी भी एक संख्या जो इसमें घटेगी। तो ओवरऑल अभी इसमें से काफ़ी स्कोप है संख्या के घट जाने का ओवरऑल, और कहीं ना कहीं स्कोप है जब ज्वाइनिंग के समय भी कैंडिडेट जाएंगे तो उसमें भी कुछ हमारे सस्पेंस एंड डाउट्स चल रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो हो सकता है कि एनरोलमेंट पब्लिश होने के बाद एक स्कोप हो कि सेकंड एनरोलमेंट भी आए ज्वाइनिंग के बाद, जहां बच्चों को फिर से एक बार मौका मिले, उन बच्चों को जो बिल्कुल इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा घबराएं ना, कल आइडली भी डिस्कस हो गया था, फिर कर देना चाहता हूँ कि 2000 तक की जिनकी रैंक है उन बच्चों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं एक्स में, और जिन बच्चों का वाई ग्रुप कैटेगरी में है उनका भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि टोटल 267 अनफिट रहे बच्चा, एब्सेंट में 152 है, एब्सेंट इन अनफिट कैटेगरी में 264 है, टोटल 683 बच्चे ऐसे हैं जो कि सीधा बाहर होते हैं मेन लिस्ट से।
2231 है टोटल वाई ग्रुप में, घटा करके 1548 मतलब 1548 कैंडिडेट्स हैं जो कि आ रहे हैं। बट अभी इसमें भी वही मैंने कहा एक्स और वाई कॉमन चाह रहा है बच्चा, CSB का केसेस है, इसमें भी आपका जो है मेरिट अनमेरिट का केसेस है, तो उन सबको भी घटा करके जो भी 1000 के अंदर रैंक आ रही है बच्चों की, वो भी श्योर शॉर्ट अपने आप को लेके चलें, कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं जो मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ, और बेसिकली इन सबको बताने के उद्देश्य पीछे मेरा केवल एक है बेटा, कि किसी को डेमोरलाइज करने का उद्देश्य नहीं, ये समझाने का उद्देश्य है मेरा बच्चा कि अगला 18 से 24 आपके सामने है लक्ष्य। तो ये बैठने का समय नहीं है यार, जो होना तो हो गया, जो चैप्टर क्लोज होना तो हो गया, अगले में हिट मारो। जिन बच्चों का श्योर शॉट है बिल्कुल बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन बच्चा, बट जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, बहुत किसी और से पूछने की जरूरत नहीं बच्चा, आपको रिजल्ट अब पता चल चुका और सब सच आप अच्छे ढंग से जान रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ बेटा कि इस टाइम पे फिर से अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करो, नई ऊर्जा के साथ मेहनत करो। इस बार एक्स में यार लक्ष्य होना चाहिए सर 50, उससे नीचे तो सर बात ही नहीं करना है, और वाई का लक्ष्य होना चाहिए 40 सर, उससे नीचे का बात ही नहीं करना। और दोनों अगर 50 और 40 दोनों लक्ष्य है, इन दोनों लक्ष्य को आपको वहां तक पहुंचा सकता है तो केवल मेजर कलसी क्लास। मैं बहुत गर्व से कह रहा हूं, क्योंकि जो हमारा MKC पब्लिकेशन का किताब है बच्चा एक्स एंड वाई का, परफेक्ट मैटर है। मतलब वेबसाइट पे जाइए, पब्लिकेशन के क्लिक करिए, फ्री डिलीवरी पे आपके घर पे पहुंचेगा। चाहे वो मैथ का कलेक्शन हो, फिजिक्स का हो, इंग्लिश का हो, आपके जो है पूरा जीके पार्ट हो, रीजनिंग हो, अर्थमेटिक हो, GD/SAT, परफेक्ट कलेक्शन आपको बना के रखा है। बिल्कुल चीपेस्ट रेट पे पूरा का पूरा किताबें हैं, घर पे पहुंचेंगी, हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा दोनों में अवेलेबल है, टू द पॉइंट। ऑनलाइन जुटे हुए हैं आपको पढ़ाने के लिए, लगातार 8-8 घंटे क्लास चला रहे हैं डेली लाइफ, और जिसका हिस्सा बन करके आप एग्जैक्टली उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उन कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे जो ज़रूरी है। लगातार हम आपके लिए ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे कि अभी 30 नवंबर मतलब आज की भी डेट में आपका एक मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है, पूरे भारत का बच्चा इसमें बैठ रहा है। दोनों ऑप्शन दिया हमने, ऑफलाइन भी ऑप्शन दिया है, बच्चे कैंपस में या हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में भी आकर के जो है टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मेजर कलसी क्लासेस की वेबसाइट पे जाके मॉक टेस्ट सेक्शन में क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, या घर बैठे भी MKC टेस्ट प्रेप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए बच्चा, उसके माध्यम से भी आप जबरदस्त तरीके से जो है इस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं, और ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं बच्चा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि MKC हर तरह से कोशिश कर रहा है आप में वो जागृति लाने का, वो पॉजिटिविटी लाने का, कि अगले अटैक को आप बेहतर कर दें। तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं, उठो, लगो और इस बार जीत के दिखाओ, और इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम को फोड़ के दिखाओ, और इस पूरी जर्नी में MKC परिवार आपके साथ है। और सिंपल हर तरह की अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल करो, कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, 9696330033 पर हर तरह की अपडेट मिलेगी, किताब से रिलेटेड, मॉक टेस्ट से रिलेटेड, आपका ऑफलाइन बैच, ऑनलाइन बैच, सारी डिटेलें आपको मिलेंगी। और साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कोई कन्फ्यूजन है तो 9696230033 पर। हमारा बेटा एक ही उद्देश्य है कि किसी भी कीमत पर आपकी सफलता, और बहुत सारे बच्चों ने MKC ने एक बेहतरीन रिजल्ट दिया है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप लगातार जानते हैं। मैंने वो इंटरव्यूज लाए, वो सक्सेस स्टोरीज आपके सामने लाई, केवल एक उद्देश्य से वो सक्सेस स्टोरीज इंटरव्यूज लाए बेटा कि आप रियलाइज करें कि अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और उन बच्चों का स्कोर था यार, टॉप स्कोर था उन बच्चों का, उनके स्कोर नहीं थे 40 से नीचे, उनका स्कोर नहीं था 45 के नीचे, उनके स्कोर थे 50 से अबव। और आपने लगातार वीडियोस देखे होंगे, आप देख रहे होंगे। मैं चाहता हूँ आप भी उसी तरह स्कोर ले आएँ, आप भी निश्चित सफलता लें, और मेरे साथ इंटरव्यू सेशन करके खुद को, देश को, माँ बाप को, सबको गर्व महसूस कराएं, और समाज में एक प्रेरणा फैला दें कि अगर आप कर सकते हैं तो सभी कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस यही कहना चाहता हूँ, लास्ट टाइम में बेटा 2 महीने जम के लगिए हमारे साथ, ऑनलाइन ऑफलाइन, क्योंकि मैंने कहा कि हर लेवल पे हम ही आपको तैयार करेंगे, चाहे वो रिटन हो, चाहे आपका फिजिकल हो, चाहे GD/SRT हो, और चाहे मेडिकल हो, किसी भी स्टेप पे। आज मेडिकल में इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर हो रहे हैं, क्यों बाहर हो रहे हैं? क्योंकि कहीं न कहीं मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर के प्री मेडिकल का हिस्सा नहीं थे। अगर वो रहे होते तो BP की वजह से ना बाहर होते, ECG की वजह से ना बाहर होते, आज दांत में फालतू की गंदगी की वजह से बाहर ना होते, कान में वैक्स की कमी की वजह से बाहर ना होते। एक प्रॉपर हॉस्पिटल बनाई गई मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर के, इस उद्देश्य से बनाया गया, इसी उद्देश्य से बच्चा कि आपको वो चीज़ मिले जो आप वहाँ मेडिकल देने जाओ ऐसे सेंटर्स पे, तो एग्जैक्टली वही फीलिंग आपको मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर पे मिलनी है, सेम टू सेम मेडिकल का प्रोसीजर। आज इंडियन नेवी का बच्चे का रिजल्ट आया है, वो जा रहा है 21 नवंबर से ज्वाइनिंग पे INSTIL का है, मेडिकल फेस करना है, वो बिल्कुल MKC हेल्थ केयर सेंटर का हिस्सा बन रहा है, और बाकायदे मेडिकल प्रक्रिया से गुजर के वहाँ जा रहा है, और कॉन्फिडेंटली उसको हिट करके आएगा। जितने बच्चे GD/SRT क्लासेस का यहाँ हिस्सा बने, वो जबरदस्त सफलता दे के दिखाए हैं, कहीं कोई कसर नहीं थी, फिजिकल में भी, GD/SRT में भी, और रिटन के बच्चों ने तो आग लगाई रिजल्ट्स को लेकर के। तो आपको भी आग लगाना है इस बार, और फाइनली आने वाले 18 से 24 एग्जाम को बेहतर करना है। अब एनरोलमेंट लिस्ट आएगी बेटा, उसमें सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी, क्लैरिटी के साथ होगा, बट मोटा मोटा एक आइडिया दे दिए, आश्वस्त हुई, जम के पढ़ाई करना शुरू करिए, हारना नहीं है, लड़ना है, जीतना है, और कुछ बेहतर करना है। विश यू ऑल गुड लक एंड वेलकम MKC फॉर एनी पर्पस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।